अमेरिकन और यूरोपियन महाद्वीप के 30 देशों मिलकर बनाया हुआ नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो, ये 30 देशों मिलकर बनाया हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस जो है, उनका ये नियम है, अगर बाकी देश नाटो के देश के साथ अगर वार करते हैं तो ये 30 देशों मिलके ये अलाइड कंबाइंड मिलिट्री फोर्स उसी देशों को टक्कर दे सकते हैं। तो दोस्तों, एक ही देश जो है रशिया, जो कि नाटो को अपना आँख दिखाने से कभी भी पीछे मुकरता नहीं है। तो दोस्तों, आप इसी बातों का अंदाज लगा सकते हैं। अभी जैसे रशिया और यूक्रेन का जो वार चल रहा है, वहाँ पर इंडिया, रशिया, चाइना ने तीनों मिलके डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो नाटो को जैसे चैलेंज कर रहे हैं, उसको देख के पूरी दुनिया हैरान में है। क्योंकि दुनिया के दूसरे, तीसरे और 4 नंबर पर जो सबसे ताकतवर देश अगर मिल जाते हैं तो वो नाटो से भी सबसे घातक ताकतवर हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आता रहेगा, क्या ये तीनों देश मिलके नाटो के साथ लड़ेंगे या नहीं? ये बातों को ना ही कभी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ना कि आप इस बातों को नकार भी सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में काल्पनिक तौर से हम नाटो और रशिया, इंडिया और चाइना का मिला हुआ अलाइड मिलिट्री फोर्स की अगर टकराव होता है, ये तीनों का, और इस नाटो के साथ हम कंपैरिजन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नया हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए कंपेयर करते हैं। पहले हम एयर पावर और मिलिट्री पावर के तौर से देखेंगे। अगर टोटल मिलिट्री पर्सनल के हिसाब से हम नाटो का देखेंगे कि उसका 54 लाख से भी ज्यादा मिलिट्री पावर है। अगर हम इस तीनों देशों को मिलके अगर अलाइड बनाते हैं तो उन तीनों देशों के पास 70 लाख से भी ज्यादा मिलिट्री पावर रहेंगे। फौज, अगर हम मिलिट्री एयरक्राफ्ट के बात करेंगे, जो कि नाटो के पास 20,700 से भी ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट मौजूद है। अगले तरफ इन तीनों देश अगर मिलके अलाइड बनाते हैं, जो कि 9,700 से भी ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। अगर हम फाइटर और इंटरसेप्टर के बात करेंगे, जो कि नाटो के पास 3,500 से भी ज्यादा मौजूद है। अगले तरफ अगर इन 3 देशों ने मिलकर अगर फाइटर्स और इंटरसेप्टर के रखेंगे तो 2,460 से भी ज्यादा बना सकते हैं। अगर हम बात करेंगे ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट के बारे में, जो कि नाटो के पास कुल 1,048 है। अगले तरफ इन तीनों देशों के पास 1230 से भी ज्यादा है। और बात आता है अगर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बारे में, जो कि 1360 से भी ज्यादा नाटो में है, जहां पर इन तीनों देशों के पास 880 से भी ज्यादा हो सकते हैं। और अगर बात करेंगे कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स के बारे में, जो कि नाटो के पास 6,065 है, जहां पर इन तीनों देशों के पास ही 6,763 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो सकते हैं। उसके बाद जमीनी ताकत के बारे में हम देखेंगे, नाटो के पास मेन बैटल टैंक्स 14,600 से भी ज्यादा मौजूद है, जहां पर इन तीनों देशों के पास 22,000 से भी ज्यादा है। अगर आर्म व्हीकल के बारे में देखेंगे, जो कि नाटो के पास 1,15,000 से भी ज्यादा है, वहां पर इन तीनों देशों के पास 77,000 से भी ज्यादा हो सकता है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी के मामले में नाटो में 5,000 से भी ज्यादा है। अगले तरफ आप देखेंगे इन तीनों देशों के पास 10,000 से भी ज्यादा हो सकते हैं। और टोर्ड आर्टिलरी के बारे में नाटो में देखा जाए तो 5,500 से भी ज्यादा है। अगले तरफ इन तीनों देशों के पास ही 12,500 से भी ज्यादा है। और उसके बाद हम बात करेंगे मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के बारे में, जहां पर नाटो पे 2800 से भी ज्यादा है। अगले तरफ इन तीनों देशों के पास 7,800 से, मतलब 8,000 से भी ऊपर ये हो सकता है। उसके बाद हम समुद्री ताकतों के बारे में देखेंगे। अगर नाटो के पास एयरक्राफ्ट कैरियर में 17 है, यहाँ पर ये तीनों के देशों के पास 5 है। अगर घातक शिप के बारे में हम बात करेंगे, जो कि नाटो के पास 112 है, जहाँ पर इन तीनों देशों के पास 72 है। और फ्राइगेट्स के बारे में हम देखेंगे तो नाटो के पास 135 है, जहाँ पर इन तीनों देशों के पास 73 है। कॉर्वेट्स, जहाँ पर नाटो के पास 56 कॉर्वेट्स है। अगले तरफ ये
181 आंकड़े जाता है ये तीनों देशों के पास। और सबमरीन के बारे में हम देखेंगे तो नाटो के पास कुल 144 छोटा मोटा मिला के सबमरीन है, जहाँ पर सबमरीन इन तीनों देशों के पास 200 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखा जाए नाटो में जितना सब चीज़ है ये आधी से ज़्यादा अमेरिका का ही है। और अगले तरफ आप देखेंगे अगर इन दोनों के अगर वार होता है तो नाटो के ऊपर ये तीनों देश भी पूरा भारी ही पड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग का राय क्या है? आप अपना राय इसी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि कुछ ऐसा नया अच्छा वीडियो आ सके, पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।